बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप यूएई के रेजिडेंस होल्डर हैं और आप यूएई से बाहर हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क में जा चुके हैं, वापस यूएई आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ एमिरेट्स ने ये मुआहिदा कर लिया है कि 1 जून के बाद जो लोग यूएई से बाहर हैं वो वापस आ सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि परमिशन होगी यूएई की तरफ से। वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपको ईमेल में फॉर्म आएगा तो आप कोई भी टिकट करवा के वापस यूएई में आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली आपसे वीडियोज़ मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं काम की तरफ। सबसे पहले आपको ये वाली वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट का लिंक बहुत लंबा है, तो इसीलिए मैंने इसी वीडियो की थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, ये लिंक मैंने डाल दिया है, जो कि यूएई स्मार्ट एंट्री परमिशन है। आप इस पर एक क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। आप इस वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, ये ग्रीन कलर का रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, और इससे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर यूएई लिखा हुआ है। आपने फ्री रजिस्ट्रेशन पर नहीं जाना, ये रजिस्टर नाउ पर ही जाना है। इन केस इनकी जो सर्विस डाउन हो जाती है, लाइक बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो जो सर्विस है वो डाउन हो जाती है। तो अगर यहाँ पर ना हो रहा हो तो आपने सेकेंड ऑप्शन ये है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपने यही रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया अदर सर्विसेज रेजिडेंट आउटसाइड यूएई एंट्री परमिशन इशूड। तो ये इन्होंने वही वेबसाइट बनाई है। इसके अंदर आप फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बरिया ईमेल आपको एक फॉर्म आएगा, तो आप वो फॉर्म लेके ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी डिटेल है, तो चलिए मैं सिर्फ आपको परमिशन वो फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊँगा। इसमें लिखा है प्लीज़ डोंट बुक योर ट्रैवल टिकट इशूड अनलेस योर। इसमें यही लिखा है कि जब तक आपके पास ये फॉर्म आपके ईमेल में आ ना जाए तो आप उससे पहले बिल्कुल भी टिकट को बुक ना करवाएं, ताकि आपके पैसों का नुकसान ना हो। ये फॉर्म जिसके पास होगा ईमेल एड्रेस में आएगा, सिर्फ वही अपने मुल्क से ट्रैवल कर सकेगा। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट वगैरह जहाँ पे भी ये मेरी वीडियो देखी जा रही है, सब के लिए एक ही फार्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने आईडी नंबर दे देना है। यहाँ पे आपने यूएई का जो आपका रेजिडेंट कार्ड है, यहाँ पे आईडी नंबर देंगे आप। यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है, या आप किसी के लिए क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अरबिक में आ जाएगा। यहाँ पे आपने डाल देना है पासपोर्ट का नंबर। यहाँ पे आपने डाल देना है पासपोर्ट टाइप, कौन सी पासपोर्ट टाइप है आपकी, ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा। तो कंट्री ऑफ आपका कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी कंट्री है तो आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आगे है जी डेट ऑफ बर्थ। आपने एज़ पर जिस तरह ये डेट लिखी है, फिर मंथ लिखा है, फिर ईयर लिखा है, तो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। नीचे आपने वो वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है जहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा। याद से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर गलत भी डाल जाए तो मसला नहीं है, लेकिन ईमेल एड्रेस आपका 100% करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये आपको रिसीव होगा सिर्फ़ और सिर्फ ईमेल के अंदर। तो यहाँ पे आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका यूएई का मोबाइल नंबर है। यहाँ पे 971 आ चुका है, मतलब कंट्री कोड आ चुका है। आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। नीचे आपने डालना है अपना पाकिस्तान का मोबाइल नंबर डाल दें, या कतर में या जहाँ पर भी आप इस टाइम मुकीम हैं, आपका जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आपने डाल देना है। यहाँ पर भी कंट्री कोड आ चुका है, कंट्री कोड छोड़ के अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आप इंडिया में हैं तो अपना यहाँ पे इंडियन मोबाइल नंबर डालेंगे। तो इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे उसने पूछ लिया है रीज़न ऑफ आउटसाइड ऑफ यूएई, से बाहर क्यों गए थे। तो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन, फैमिली विजिट, मेडिकल या टूरिज्म, वर्क, और यहाँ पे मैं अदर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनुअल लीव। यहाँ पे मैंने एनुअल लीव डाल दिया। यहाँ पे आ गया है जी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। तो आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन क्या है, आप कब डिपार्चर करना चाहते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। यहाँ पे आपने डाल देना है 1 जून से ये स्टार्ट कर रहे हैं। आप जब की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब 10 जून को, 15 जून को, 20 जून को, तो यहाँ पे मैं चलिए 10 जून ही लिख लेता हूँ। 10
जून 2020। यहाँ पे टाइम चाहे आप यही रहने दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ, जिसके साथ ये रेड डॉट्स हैं, रेड स्टार्स हैं, ये आपको फिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा जिसके साथ नहीं हैं तो वो आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम फ्रॉम कंट्री, आप कौन से कंट्री से आ रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान से लिख देता हूँ, आपने इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं। तो यहाँ से आपसे इसने पूछ लिया है अराइवल एमिरेट्स, तो आपने यहाँ पे अबू धाबी लिखा है और दुबई, उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं यहाँ पे दुबई ही कर देता हूँ। अराइवल पोर्ट कौन सी होगी आपकी, वो फिर ज़ाहिर है दुबई की ही होगी, अगर मैं ऊपर दुबई करूँगा तो। यहाँ पे लिखा है एयरलाइन कंपनी, यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं, एमिरेट्स भी है ये, एयर इंडिया, इंडिगो, आप इसको ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी अभी टिकट कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे टाइमिंग का भी दे रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे टाइम भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को नहीं फिल करूँगा, क्योंकि मेरे पास ना बुकिंग रेफरेंस नंबर है और ना ही मुझे पता है कौन सी फ़्लाइट करूँगा। तो मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करूँगा और ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद दूसरा ऑप्शन आ चुका है मेरे पास जी, कलर फ़ोटो। आपके पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, कलर फ़ोटो होनी चाहिए, रेजिडेंट जो आपका आईडी कार्ड है वो स्कैन होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए, और आपके पास एक एनओसी होना चाहिए जो आपकी कंपनी की तरफ से लीव लेटर होता है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, आपकी फ़ोटो जो भाई की है वो अपलोड करता हूँ। यहाँ पर मैं कर दूंगा जी, जो आपके आईडी कार्ड की कॉपी है यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पे आ गया जी पासपोर्ट की कॉपी, तो यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे एनओसी है, जो लीव लेटर जिसको बोला जाता है, लीव लेटर अगर आपके पास नहीं है तो आप वो खुद भी बना सकते हैं, कंपनी वाले को बोलेंगे जी मेरा लीव लेटर बना दें, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं खुद से। यहाँ पे लिखा है टिकट टू यूएई, तो ये ऑप्शनल है, मतलब इसके साथ रिक्वायर्ड नहीं लिखा आ रहा, यहाँ स्टार नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें और थोड़ा नीचे आ जाएँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये 4 चीज़ें अपलोड की हैं। अगर आपसे कोई गलती से ऊपर दूसरी अपलोड हो गई है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से यहाँ से आप इसको री अपलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद मेरे पास वो डिटेल्स आ गई हैं जो कि मैंने ऊपर फॉर्म फिल करते हुए अपलोड की थी, आईडी कार्ड नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ से आपने दोबारा से इसको रिव्यू कर लेना है कि आपने हर चीज़ बिल्कुल ठीक लिखी है। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जी अगला स्टेप आ गया है, आपने आखिरी मरहले पर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ़ंड अमाउंट इज़ इन केस रिजेक्शन एप्लीकेशन। आप तो कोई मतलब पैसे कटवा ही नहीं रहे, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी रिफ़ंड पेमेंट भी ज़ीरो ही होगी। जाहिर सी बात है, ये पहले पेड एप्लीकेशन जो रेजिडेंट के रिलेटेड ये जो है वेबसाइट थी, तो इन्होंने ये लोगों के लिए सहूलत निकाली है। तो यहाँ पर आपने इसको आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड एप्लीकेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है, ये आपने सेव करके अपने पास रख लेना है, अपने डेस्कटॉप पे या अपने कॉपी पेंसिल से लिख के अपने पास रख लें। क्योंकि अगर आपने इसको चेक करना हो कि मेरा एप्लीकेशन स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बता दूँगा कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं। बाकायदा भी आपने ईमेल भी चेक करते रहना है, 1-2 दिन के बाद जब ही आपको वो एक फॉर्म जो है वो ईमेल आ जाएगी एमिरेट्स की तरफ से, तो आपने उसका फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद आपने टिकट करवानी है। इस स्टेप के अंदर जो है पीछे भी उन्होंने आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया है, जब तक आपके पास ये फॉर्म ना आए आप उस टिकट को कंफर्म बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि वो टिकट आपको दोबारा रिफ़ंड करनी पड़ेगी और आपके पैसे ज़ाया होंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मज़ीद मैं आपको इस रिलेटेड कोई हेल्प कर सकूँ तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जो है ये जो वीडियो अपलोड की थी, ये रजिस्ट्रेशन की इसीलिए इतनी लेट की है कि मैंने ये अपलोड की थी, काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए थे, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स आए थे कि ये आप यहाँ से निकलने का मौका मिल नहीं रहा तो वापस कैसे आएँ। तो काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए कि उन लोगों को छोड़ें, हम वापस आना चाहते हैं, आप वीडियो बनाएं। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मज़ीद कोई वीडियो चाहिए हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह वो भी वीडियो बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।